नमस्ते। मैं वैशाली। आप में से बहुत से लोगों के मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको कुछ गाइड कर पाऊँ। तो क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि मैम, जैसे कि एक डीएफ खुद की हीलिंग करती है, खुद को हाई वाइब्रेशन पे रखती है, वो चक्रा मेडिटेशन कर रही होती है, इसी ड्यूरेशन हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन वो फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, या जब मैम मेरा रूट चक्रा बहुत ज़्यादा स्पिन करता है, जब मेरा सेक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा होता है, सो इसी ड्यूरेशन हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन कॉल कर देता है। अगेन वो सेक्स हो गया, इंटरमेसी हो गया, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा ऑपरेट कर रहा होता है। वो ऐसी नीड ज़्यादा, एक कहते नहीं ना, डीएफ से पूरी करवाना चाह रहा होता है। तो मैम, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब मैं अपने डीएम को मना कर देती हूँ तो भी वो मुझे कुछ दिनों के बाद ब्लॉक करके चला जाता है, और वहीं पे जब मैं अपने डीएम को उसकी नीड पूरी भी कर देती हूँ, वो तब भी मुझे ब्लॉक करके रन करके चला जाता है। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, कि जब भी मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन सेक्स इंटरमेसी इन सारी चीज़ों से ऑपरेट करे या मुझसे ऐसी बातें करे, तो उस टाइम डीएफ को क्या करना चाहिए, या ऐसे सिचुएशन में डीएफ इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, ये आप ही लोगों के डाउट थे। आई होप मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ गाइड कर पाऊँ। तो आप में से बहुत से लोगों को ये पता होगा कि कुंडलिनी एनर्जी कितना मेजर रोल प्ले करती है ट्विन जर्नी में या ट्विन के यूनियन में, राइट। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के दिमाग में चलता क्या है कि मैम, हमें कुंडलिनी कभी एक्टिवेट नहीं करनी चाहिए। अगर हम बिना किसी के परमिशन के या बिना किसी गुरु के एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी या एज अ पर्सन हम मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये हार्मफुल होता है, ये सही नहीं होता, राइट। ये कुछ आप ही लोगों के डाउट होते हैं। तो मैं एक बात बोलूँ, ट्विन जर्नी पे आपका जो कुंडलिनी होता है, क्योंकि आप और आपका ट्विन सेम सोल हो, आपका कॉन्शियस सेम है, और साथ ही साथ आपकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बिल्कुल सेम है, राइट। तो अब इसमें होता क्या है कि आप और आपका ट्विन सेम कुंडलिनी शेयर करते हो, क्योंकि आप सेम सोल हो, चक्रा सेम है, राइट। अब ट्विन जर्नी में ये होता है कि आपको कभी भी कुंडलिनी खुद से एक्टिवेट नहीं करनी है, ना कभी किसी के पास जाना है, और ना कुंडलिनी से रिलेटेड कोई भी मेडिटेशन करना है, क्योंकि ट्विन जर्नी पे कुंडलिनी डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग या डिवाइन खुद ब खुद नेचुरली एक्टिवेट करा देता है। वो पूरा कुंडलिनी आपकी एक प्रोसेस में होती है। बट आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि मैम मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं है। ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों का कुंडलिनी वो जब उनके ट्विन से मिल लेते हैं या ट्विन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं या ट्विन से वो सेपरेट हो जाते हैं, आप में से बहुत से लोगों की या बहुत से डीएफ की कुंडलिनी वहीं पे एक एक्टिवेट हो जाती है। अब बात आती है कि कुंडलिनी एक ट्विन जर्नी पे इतना मेजर रोल प्ले क्यों कर रही होती है। ठीक है, आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए। तो मैं एक बात बताऊं, अगर आपको भी पता है कि जो हमारी कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी में दो चीज़ होती है, शिव और शक्ति। इन दोनों के यूनियन को हम कुंडलिनी एनर्जी कहते हैं, राइट। और जिसको जब एक शिव और शक्ति यूनियन में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि हमें एक मोक्ष प्राप्त हो गया, हम इस डी में या 7D या पता नहीं कौन कौन से डी में वो उनकी सोल उस टाइम जी रही होती है, राइट। तो ऐसा कुछ मैंने भी सुना था। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि कुंडलिनी हमारी बेस में होती है, स्पाइन के बेस में होती है, और कुंडलिनी शक्ति होती है। वहीं पे शिवा हमारा कॉन्शियस होता है, जो हमारे क्राउन चक्रा पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से लोगों को लगता है कि बस हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई है तो बस हमारा उनका यूनियन हो जाता है। नहीं, कुंडलिनी जब एक्टिवेट होना और धीरे धीरे 7 चक्रा को हिट करते हुए क्राउन चक्रा पे जाके यूनियन पे आना, ये एक लंबा प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में लोगों को बहुत साल लग जाते हैं, या कुछ लोगों की लाइफ लग जाती है, या कुछ लोगों का डिवाइन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कब एक रूट चक्रा से जो आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, जो शक्ति एक्टिवेट होती है, वो अपने शिवा से यानी कि अपने कॉन्शियस से आके मर्ज हो जाती है, या शिव शक्ति का यूनियन आ जाता है, उसे हम कुंडलिनी बोलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे होता क्या है कि आपका जब कुंडलिनी, जब एक शक्ति अपने शिवा से यूनियन में आना चाहती है, तो अपने आसपास के जितने भी चक्रा होते हैं, जैसे कि 7 चक्रा होता है, वो उनको हिट करती है। तो इसी ड्यूरेशन होता क्या है कि आप में से कुछ लोगों की मैं बात बता रही हूँ, क्योंकि कुछ डीएफ का कहना ये भी है कि मैम मेरे डीएम तो कभी सेक्स या इन सारी चीज़ों से लेके डील ही नहीं करते, वो ना इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बात करते हैं, तो क्या ये पर्सन मेरा ट्विन नहीं है? ऐसा नहीं होता कि हर डिवाइन मैस्कुलाइन सेक्स और इंटीमेसी से ही डील करे, क्योंकि हर एक ट्विन जर्नी पे उनके ट्रॉमा, उनके एक्सपीरियंस क्या हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात आती है जिनके भी डिवाइन मैस्कुलाइन सेक्स इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे डीएफ की डिफरेंट ट्रॉमा, डिफरेंट स्टोरी होती है, और ये ऐसे डीएफ के डीएम ज़्यादा एक सेक्स इंटीमेसी को लेके बहुत ज़्यादा डील कर रहे होते हैं। तो मैं बात बोलूँ ये ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका डीएम जिस चीज़ को ट्रिगर करेगा, या एक डीएफ भी डीएम को ट्रिगर करती है और डीएम भी डीएफ को ट्रिगर कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आप जब सेम सोल हो, आपका कॉन्शियस सेम है, आपका चक्रा सेम है, तो कहीं ना कहीं जो पेन आपके कॉन्शियस लेवल पे है, सब कॉन्शियस लेवल पे है, सेम पेन सेम ट्रॉमा आपके ट्विन के अंदर भी है। बट फ़र्क इतना है, आप अपनी स्टोरी जानते हो, आपके डीएम ने आपसे कभी शेयर नहीं की, तो आप उसकी स्टोरी नहीं जानते हो और आप उसे जज कर रहे होते हो। अब यहाँ पे कैसे डीएफ के डिवाइन मैस्कुलाइन सेक्स इंटीमेसी से ज़्यादा डील कर रहे होते हैं, देखो यहाँ पे पहली टाइप की डीएफ वो होती हैं जिनको बचपन से खुद की बॉडी से हेट होता है, कि उनके दादा या नाना या उनके घर वाले या उनके पापा या कोई भी रिलेटिव या उनके फ्रेंड ने बचपन में उनके साथ चाइल्ड अब्यूज़ किया, उनके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाया, उन्हें फिज़िकली सेक्स को लेके टॉर्चर किया, या एक बैड टचिंग की, एक लड़की को किसी ने गलत नज़रिए से देखा, गलत टच किया, राइट, तो उसके अंदर सेक्स को लेके, खुद की बॉडी को लेके एक फियर बैठ गया, राइट, और वो खुद को पसंद नहीं करती, वो खुद को खुद की बॉडी को पसंद नहीं करती है, साथ ही साथ वो हर एक इंसान से डर रही होती है कि नहीं ये सारी चीज़ें गलत होती है। ठीक है, पहली डीएफ ऐसी होती हैं। अब सेकंड डीएफ वो आती हैं कि जिनको सेक्स इंटीमेसी के नेम पे उनके पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप में टॉर्चर मिला। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो होते हैं, एक ऐसी डीएफ होती हैं जिनको उनके पर्सन ने मैरिज का प्रॉमिस करके कि मैं तुमसे शादी करूँगा, जिससे कि एक कार्मिक रिलेशनशिप होता है कि आप फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हो, आप शादी वादी की प्लानिंग कर लेते हो, आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हो, बट उस पर्सन ने भी आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए होते हैं, ये सारी चीज़ें की होती है, बट वो पर्सन आपको छोड़ के, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, आपका सेपरेशन आना ही आना था, तो आपके दिमाग में क्या हो जाता है कि जब वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाता है या आपको चीट करता है या आपका इतना गंदा रिलेशनशिप हो जाता है अपने कार्मिक के साथ कि आप रिलेशनशिप एंड कर देते हो, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि यार इस पर्सन ने मुझे फ़िज़िकल यूज़ किया, मैरिज के नेम पे मुझे फ़िज़िकल रिलेशनशिप बना लिया, अब मैं कहीं की नहीं रही, कोई लड़का मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्या कोई और लड़का मेरी सच्चाई जान के मुझे ये सारी चीज़ों से एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, राइट। पहली डीएफ ऐसी होती है, तो उन लोगों के दिमाग में सेक्स को लेके, इस ट्रॉमा को लेके, इस फियर को लेके उनके दिमाग में ये पेन, ये ब्लॉकेज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये सेकेंड टाइप की डीएफ होती हैं। अब थर्ड टाइप की डीएफ वो होती हैं कि जहाँ पे उनके घर वालों ने कभी भी उनको परमिशन, या उनके फैमिली में इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि वो अपने पर्सन की, उससे पहले वो चाहे सोलमेट हो या कार्मिक हो, जिनके साथ भी उनका पास्ट रिलेशनशिप था, राइट, वो उनके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना तो चाहती थी, सारी चीज़ें करना चाहती थी, बट वहीं पे उनका जो भी पर्सन था वो कहीं ना कहीं उन्हें न्यूड्स को लेके टॉर्चर करता था, वो कहीं ना कहीं उन्हें गाली देता था, वो उनके बॉडी शेप को लेके बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करता था, लोगों से कंपेयर करता था, अश्लील बातें कर रहा होता था, राइट। तो वहाँ पे डीएफ धीरे धीरे खुद के बॉडी को पसंद नहीं करती है, उसके माइंड में चलता है कि बाकी लड़कियों की बॉडी कैसी है, मेरी बॉडी ऐसी नहीं है, मेरे घर वाले, मैं चाहती तो हूँ कि मैं इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लूँ, बट मेरे घर में इतने रूल एंड रेगुलेशन है कि मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, राइट। तो
जिन लोगों के दिमाग में ऐसा कोई भी स्टोरी होता है कि आपको कहीं ना कहीं सेक्स को लेके फियर है, या आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पास्ट बिलीफ सिस्टम ऐसा बना है कि जिससे आपका सेक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, तो आपका ट्विन जब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट इन केस हो गई है या हो रही है, तो वो जो शक्ति होती है जब वो राइज अप होती है, जब वो अपर चक्रा को हिट करती है वो एनर्जी, तभी वो अपने कॉन्शियस लेवल पे या क्राउन चक्रा पे जाके यूनियन में आ जाती है। तो ये लंबा प्रोसेस होता है। तो उससे पहले हमारे जितने भी निगेटिव बिलीफ सिस्टम होते हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं, जितने पेन ट्रॉमा होते हैं, वो उन सारी चीज़ों को हिट कर रहा होता है, क्योंकि अब आप और आपका ट्विन सेम हो, आप और आपका ट्विन सेम चक्रा शेयर करते हो, आपकी चॉइस सेम है, आपका कॉन्शियस सेम है। तो जो भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के एडिक्शन होंगे, अब यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन का नज़रिया अगर आप देखो या उनका पर्सपेक्टिव देखो, तो उनकी भी लाइफ में अगर उनके घर वालों ने प्यार नहीं दिया, उनको चीट मिला, ये सारी चीज़ें हुई, तो वो सेक्स को लेके पॉर्न वीडियोस देखना, मैस्टरबेट करना, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंगेज हो गए होंगे, राइट। तो उस ड्यूरेशन जब आपका वो चक्रा से वो ब्लॉकेजेस, वो ट्रॉमा रिलीज होता है या डिवाइन ट्रिगर करता है, उसे सरफेस करता है, तो सेम आपके ट्विन को भी वो सारी चीज़ें सरफेस करते हैं और साथ ही साथ वो सारी चीज़ें ट्रिगर करते हैं। तो इस ड्यूरेशन आपका डिवाइन मैस्कुलाइन का जो सेक्स को लेके जो उनका सेक्रल चक्रा ब्लॉक है, उस ड्यूरेशन डिवाइन मैस्कुलाइन को भी उनके पेन, उनकी निगेटिविटी, उनके ट्रॉमा, उनके एडिक्शन उनके ऊपर हावी होने लगते हैं, और इसी ड्यूरेशन वो आपको कॉल करके इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपसे बात करने लगते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं अगेन एंड अगेन बोलती हूँ, तो यहाँ पे ट्विन जर्नी पे एक खास बात ये है कि कार्मिक जो रिलेशनशिप होता है वो आपको अब्यूज़ करता है, वो आपको टॉर्चर करता है, वो आपसे कैसे भी करके वो लस्ट की एनर्जी में ज़्यादा होता है। बट वहीं पे मैं अगर बात करूँ ट्विन जर्नी पे, तो ट्विन जर्नी पे आपका ट्विन ये सारी चीज़ों से डील तो कर रहा होता है, लाइक वो आपसे ऐसी बातें करेगा, वो करेगा, बट इसके पीछे डिवाइन का प्लान होता है। वो आपके ब्लॉकेज, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके निगेटिव बिलीफ सिस्टम को सरफेस करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप दोनों अवेकनिंग प्रोसेस में हो, क्योंकि आप और आपका ट्विन सेम हो। जब आपकी अवेकनिंग चल रही है तो कहीं ना कहीं आपकी डीएम की भी अवेकनिंग चल ही रही है, वो भी प्रोसेस में ही है, राइट। तो वहाँ पे उनके भी ब्लॉकेजेस एक सरफेस होते हैं, जिसकी वजह से वो अगेन एंड अगेन कभी ना कभी ये एक्टिविटी करते हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को सिर्फ और सिर्फ लाइक ये सेक्स चाहिए आपसे या इंटीमेसी चाहिए, तो वो आपको कभी भी ब्लॉक नहीं करेगा। वो सिंपली आपको कॉल करेगा, आपको मिलने के लिए बुलाएगा। इससे पहले जैसे वो 100 लड़कियों के साथ या जिन भी लड़कियों के साथ वो कार्मिक रिलेशनशिप में डील कर रहा है, वो अगेन आपसे झूठे कमिटमेंट करके, मैरिज के प्रॉमिस करके, फिजिकल रिलेशनशिप बना के वो अगेन आपको चीट कर सकते हैं। बट रियल डिवाइन मैस्कुलाइन वो ये नहीं करता। अगर आप उसकी नीड पूरी भी कर दोगे तो भी वो ब्लॉक करके भाग जाएगा, और अगर आप नहीं भी पूरी करोगे तो भी वो ब्लॉक करके भाग जाएगा। भागना उसे दोनों सिनारियों में, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बिलीफ सिस्टम को उसे चेंज करना है, और जैसे आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा वहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के एडिक्शन कहीं ना कहीं सरफेस होंगे, या वहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की चीज़ें हील होंगी, उनके एडिक्शन हील होंगे। तो इसलिए आपका डिवाइन मैस्कुलाइन ये सारी चीज़ें कर रहा होता है, इसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं होता, ना कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन इतना घटिया है। और मैं एक बात बोल दूँ, आप में से बहुत से लोगों को इस चीज़ को बहुत अच्छे वे में लेना चाहिए एक्चुअली, कि एटलीस्ट आपको डिवाइन ये सारे साइन दिखा रहे कि यस ये पर्सन मेरा ट्विन है। तो जितनी ज़्यादा क्रेविंग आपको अपने ट्विन के लिए हो रही है, सेम प्रोसेस आपका अवेकनिंग का चल रहा है, तो वहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को भी आपको लेके उतनी ही क्रेविंग है, सोल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे। वो चाहे तो वो किसी और के साथ भी नीड पूरी कर सकते हैं, बट स्टिल वो ओनली एंड ओनली आपके पास आता है, आपसे बात करता है। और जैसे ही आपसे एक कहते नहीं ना, आपकी आवाज़ सुन लेता है, एक सोल लेवल पे उसे राहत फील होने लगती है, क्योंकि जैसे वो आपकी आवाज़ सुन लेता है तो आप लोग एक दूसरे की एनर्जी शेयर कर लेते हो। वैसे तो आप एनर्जी अपने सोल लेवल पे ही शेयर कर रहे हो, क्योंकि जब आप सेम सोल हो तो जो भी थॉट आप क्रिएट कर रहे हो वो चाहे बैलेंस हो के या इम्बैलेंस हो के आपके ट्विन तक वो एग्जैक्टली जाती ही जाती है। इसीलिए आपको कहा जाता है आप जितना ज़्यादा खुद को एक निगेटिव बिलीफ सिस्टम से निकालोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, जितना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे रहोगे, आपका ट्विन
उतना ज़्यादा उतनी जल्दी चेंज होने लगेगा। तो सिंपली आपको खुद के बिलीफ सिस्टम को हटाना है, खुद की निगेटिविटी को हटाना है और खुद को हाई वाइब्रेशन पे रखना है। अब बात आती है कि मैम हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन इन सारी चीज़ों से ना ऑपरेट करे, साथ ही साथ इन केस वो अगर इन सारी चीज़ों से बात करता है तो हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। तो पहली बात मैं एक बात बोल दूँ, ये बहुत एक गलत चीज़ लोगों ने शो करके रखी हुई है, इवन ये डीएफ नहीं करके रखी है। जितनी नीड एक डीएम को होती है सेक्सुअली अपने डीएफ की, उतनी ही ज़्यादा एक डीएफ को भी अपने डीएम की नीड होती है। यहाँ पे नीड दोनों की होती है, क्योंकि आप दोनों एक सोल हो, आप एक सोल यूनियन में आना चाहते हो, तो क्रेविंग दोनों को एक दूसरे की इक्वली होती है। ऐसा नहीं कि खाली डिवाइन मैस्कुलाइन को ही होती है। अब यहाँ पे आप इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करो, सिंपली अगर आप सेक्स को लेके, कुछ डीएफ ऐसी हो सकती हैं कि उनके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ उनका फिजिकल रिलेशनशिप था तो उन्होंने चीट कर दिया आपके मैस्कुलाइन ने, तो आपके दिमाग में बातें कभी कभी फियर क्या आता है कि यार मैं किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना पाऊंगी, यार मैं कभी भी किसी और की नहीं हो पाऊंगी, इस पर्सन ने मुझे यूज़ किया, इस पर्सन ने मुझे यूज़ एंड थ्रो किया, राइट। तो अगर आप इस फियर से जब तक डील करोगे, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन अगेन एंड अगेन आपको कॉल करके वो यही बातें करेगा। क्यों? क्योंकि वो इसलिए ये बातें कर रहे हैं कि आप इस बिलीफ सिस्टम से निकलो, आप इन सारी चीज़ों को हील करो, राइट। तो बेसिकली आपको खाली खुद के पैटर्न को, सेक्स को लेके फिजिकली आपको किसी ने टॉर्चर किया, आपको सेक्सुअली यूज़ करके थ्रो किया। आई नो डिप्रेशन का टाइम होता है, इतना ईजी नहीं होता, बट हीलिंग आप खुद के लिए करते हो, हीलिंग ना कि अपने डीएम के लिए करते हो। तो आप इन सारे पेन को कहीं ना कहीं रिलीज़ करना शुरू करो। सेक्स को लेके आपके पास कार्मिक ने सेक्स को लेके आपको टॉर्चर किया, या आपने कभी चाइल्ड अब्यूज़ फेस किया, या सेक्स लाइक फिजिकल नीड के लिए ही लोग आपसे बात करते थे, या कोई भी थॉट प्रोसेस है, जब तक आप इन चीज़ों से नहीं निकलोगे, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी इन सारी चीज़ों से नहीं निकलेगा। तो सिंपली आपको इन सारे थॉट प्रोसेस से निकलना है, और जिस दिन आप निकलना शुरू कर दोगे, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी बातें करना बंद कर देगा, और वो अगेन जो आपके अंदर ब्लॉकेज है वो वैसी बातें ज़्यादा करेगा। तो बेसिकली अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन सेक्स को लेके बात करता है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर एज अ डीएफ आप रेडी नहीं हो, आप सिंपली उसे प्यार से मना कर दो कि मैं ये सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं कर सकती, मैं ये सारी चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। तो प्लीज़ अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो एज अ फ्रेंड बात करो, इसके अलावा मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। और शांति से आप उन पर्सन का कॉल कट करके आराम से आप अपनी लाइफ में बिजी हो रहे हो, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप कॉल कट कर देते हो, बट अगेन आपके दिमाग में 1 मंथ 2 मंथ सेक्स को लेके निगेटिव थॉट चलते रहेंगे, तो वो पर्सन 6 महीने 7 महीने वो ऐसे ही ट्रिगर करता रहेगा। तो सिंपली अगर आप उसको सेक्स को लेके बात नहीं करना चाहते हो, सेक्स से रिलेटेड अपने डीएम से या डीएम को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हो, तो सिंपली आपको अपने सोल लेवल पे, अपने कॉन्शियस लेवल पे, अपने सबकॉन्शियस लेवल पे आपका माइंड बॉडी सोल एक ही थॉट चलना चाहिए, वो ये कि मैं ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती, और जो भी मेरे पास्ट पेन है मैं इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करूँगी। और जब तक आप इन सारी चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिगर करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप खाली ये सोचो कि बस मेरे डीएम की कॉल आएगी, वो सेक्स से बात करेगा, मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी या मैं बात नहीं करूंगी, और उसके बाद आप दिन से लेकर रात तक खाली पास्ट पेन, पास्ट इवेंट निगेटिव याद करते रहोगे। तो आप एनर्जी दोनों जगह पे दे रहे हो, वो चाहे आप कॉल पे बात करके सपोर्ट करके कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, तो एनर्जी आप कहीं ना कहीं दोनों जगह दे रहे हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप खुद को हील करके अपने डीएम को एनर्जी देना चाहते हो, या एक खाली कॉल कट करके, ब्लॉक करके, ओवरथिंक करके आप उन्हें एनर्जी देना चाहते हो। क्योंकि ये जर्नी आपकी है, लाइफ आपकी है। मेरा काम था आपको एक क्लैरिटी देना, बाकी अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। ओके।